ओम नमस्ते जी। महाभारत की आज इस कक्षा में हम भीष्म पर्व के 8वें अध्याय का स्वाध्याय करेंगे। हमने पिछली कक्षा में जाना था कि भीष्म का जो युद्ध कर रहे थे, उनका जो घमासान युद्ध को देखकर एक बार पांडव सेना हिल जाती है और युधिष्ठिर उसको श्री कृष्ण से सलाह लेते हैं और श्री कृष्ण उनको क्रोचारण नामक व्यूह की रचना करने के लिए कहते हैं। तो हम देखेंगे कि किस तरह जो धृष्टद्युम्न ने जो रचना की है क्रोचारण व्यूह की, उससे आज युद्ध होगा। आज इस कक्षा में देखेंगे कि भीष्म और अर्जुन का कैसे भयंकर युद्ध होता है, धृष्टद्युम्न और द्रोणाचार्य का कैसे युद्ध होता है, इसका हाल जानेंगे। संजय कहते हैं, धृष्टद्युम्न द्वारा निर्मित उस क्रोच व्यूह को देखकर भीष्म और आपके पुत्रों ने मिलकर अपनी सेना का महान व्यूह बनाया, जो पांडव सैनिकों को बाधा पहुंचाने में समर्थ था। भारत व्यूह निर्मित हो जाने पर आपकी सेना के समस्त सैनिक हर्ष से उल्लासित हो प्रसन्नता पूर्वक शंख बजाने और सिंहनाद करने लगे। फिर तो आपके और पांडवों के सैनिकों में रोमांचकारी घमासान युद्ध होने लगा। उसमें उभय पक्ष के रथ और हाथी एक दूसरे के साथ जूझ गए। इस प्रकार युद्ध आरंभ हो जाने पर भयंकर पराक्रमी तथा कुरुकुल के प्रभावशाली वृद्ध पितामह महाबाहु भीष्म कवच बांधे और धनुष उठाए सहसा आगे बढ़े और अभिमन्यु, भीमसेन और द्रुपद कुमार धृष्टद्युम्न पर बाणों की वर्षा करने लगे। वीरों के इस संघर्ष में सेनाओं का व्यूह भंग हो गया तथा सभी सैनिकों का आपस में महान सम्मिश्रण हो गया। घुड़सवार, ध्वजा धारण करने वाले सैनिक तथा उत्तम घोड़े मारे गए। पांडवों की रथ सेना मैदान छोड़कर भागने लगी। तब नरश्रेष्ठ अर्जुन ने महारथी भीष्म को देखकर श्री कृष्ण से क्रुद्ध होकर कहा, वार्ष्णे, जहाँ पितामह भीष्म हैं वहां चलिए, अन्यथा ये भीष्म अत्यंत क्रोध में भरकर निश्चय ही मेरी सारी सेना का विनाश कर डालेंगे, क्योंकि इस समय ये दुर्योधन के हित में तत्पर है। तब श्री कृष्ण ने कहा, धनंजय, सावधान हो जाओ, मैं तुम्हें अभी भीष्म के रथ के समीप पहुंचाई देता हूँ। जनेश्वर, ऐसा कहकर श्री कृष्ण ने उस विश्व विख्यात रथ को भीष्म के रथ के समीप पहुंचा दिया। मद की धारा बहाने वाले गजराज की भांति उन्हें वेग से आते देख शांतनु नंदन भीष्म सहसा अर्जुन की ओर बढ़े। राजन, रथियों में श्रेष्ठ भीष्म ने पांडु नंदन अर्जुन को 80 तीखे बाण मारकर भेद डाला। ये देखकर आपके सैनिक हर्षित होकर कोलाहल करने लगे। उस समय कौरवों का हर्षनाद सुनकर प्रतापी पुरुष सिंह अर्जुन ने आपकी सेना के भीतर प्रवेश किया। राजन, उन महारथियों के मध्य में पहुंचकर अर्जुन उन सब को अपने बाणों का निशाना बनाकर धनुष से खेल करने लगे। तब प्रजापालक राजा दुर्योधन ने अर्जुन के द्वारा युद्ध में अपनी सेना को पीड़ित हुई देख भीष्म जी से कहा, तात, ये पांडुपुत्र अर्जुन हम लोगों पर मूलोच्छेद कर रहे हैं। गंगा नंदन, आप ऐसा प्रयत्न कीजिए जिससे अर्जुन मार डाले जाएं। हे राजन, दुर्योधन के ऐसा कहने पर आपके पितृतुल्य भीष्म जी क्षत्रिय धर्म को धिक्कार है, ऐसा कहकर अर्जुन के रथ की ओर चले।
महाराज, उन दोनों रथों में श्वेत घोड़े जुते हुए थे। आर्य उन्हें एक दूसरे से भिड़े हुए देख सभी भूपाल जोर जोर से सिंहनाद करने और शंख बजाने लगे। आर्य, उस समय अश्वत्थामा, दुर्योधन और आपका पुत्र विकर्ण, ये सभी रण क्षेत्र में भीष्म को घेर कर युद्ध के लिए खड़े थे। इसी प्रकार समस्त पांडव भी अर्जुन को सब ओर से घेर कर महायुद्ध के लिए वहां डटे हुए थे। अतः उनमें भारी युद्ध छिड़ गया। गंगा नंदन भीष्म ने उस रण क्षेत्र में 9 बाणों से अर्जुन को गहरी चोट पहुंचाई। तब अर्जुन ने भी उन्हें 10 मर्म भेदी बाणों द्वारा भेद डाला। वे दोनों वीर अत्यंत हर्ष में भरकर युद्ध का अभिनंदन करने वाले थे। दोनों ही एक दूसरे के किए हुए प्रहार का प्रतिकार करते हुए समान भाव से युद्ध करने लगे। भीष्म के युद्ध से छूटे हुए सहायकों के समूह अर्जुन के बाणों से छिन्न भिन्न होकर इधर उधर बिखरे दिखाई देते थे। इसी प्रकार अर्जुन के छोड़े हुए बाण समूह गंगा नंदन भीष्म के बाणों से छिन्न भिन्न होकर पृथ्वी पर सब ओर पड़े हुए थे। अर्जुन ने 25 तीखे बाण मारकर भीष्म को पीड़ित कर दिया। फिर भीष्म जी ने युद्ध क्षेत्र में अपने तीखे सहायकों द्वारा अर्जुन को भेद डाला। महाराज, फिर प्रहार करने वालों में श्रेष्ठ भीष्म ने कुपित होकर 3 बाणों से श्री कृष्ण की छाती में गहरी चोट पहुंचाई। श्री कृष्ण को घायल हुआ देख अर्जुन अत्यंत कुपित हो उठे और उन्होंने तीखे सहायकों द्वारा कुरुकुल वृद्ध भीष्म के सारथी को विदीर्ण कर डाला। इस प्रकार वे दोनों वीर एक दूसरे के वध के लिए पूरा प्रयत्न कर रहे थे, तो भी वे रण क्षेत्र में परस्पर घातक प्रहार करने में सफल न हो सके। राजन, वे दोनों ही एक दूसरे के प्रहारों में छिद्र ढूंढने के लिए सतर्क थे। वे बारंबार छिद्रान्वेषण के मार्ग में स्थित हो छिद्र देखने में संलग्न रहते थे। भरत नंदन जैसे कोई धार्मिक मनुष्य में कहीं कोई पाप नहीं देख पाता, उसी प्रकार कोई भी रणभूमि में उन दोनों योद्धाओं का छिद्र नहीं देख पाता था। दोनों ही वीर रण क्षेत्र में एक दूसरे के बाण समूहों से आच्छादित होकर अदृश्य हो जाते और उन्हें छिन्न भिन्न करके शीघ्र ही प्रकट हो जाते थे। बुद्धिमान पार्थ युद्ध भूमि में भीष्म को जीतने में असमर्थ थे, क्योंकि वे समर भूमि में घोड़े और धनुष तथा रथ सहित उपस्थित हो बाणों को बीज की भांति बो रहे थे। उसी प्रकार भीष्म भी युद्ध में देवताओं के लिए भी दुर्जय गंडीवधारी पांडुपुत्र अर्जुन को जीतने में समर्थ नहीं हो सके। भारत उस समय वहां उन दोनों वीरों के पराक्रम करते समय युद्ध भूमि में आपके और पांडव पक्ष के योद्धा भी एक दूसरे को मार रहे थे। राजन, जहां एक ओर इस प्रकार भयानक व अत्यंत दारुण युद्ध चल रहा था, वहीं दूसरी ओर द्रोणाचार्य और धृष्टद्युम्न में बहुत घमासान युद्ध छिड़ा हुआ था। द्रोणाचार्य ने अपने तीखे बाणों द्वारा धृष्टद्युम्न को घायल कर दिया और एक भल के द्वारा उसके सारथी को मारकर रथ की बैठक से नीचे गिरा दिया। आर्य, क्रोध में भरे हुए द्रोणाचार्य ने 4 उत्तम सहायकों से धृष्टद्युम्न के चारों चतुर घोड़ों को भी मार डाला। तब धृष्टद्युम्न ने भी 90 तीखे बाणों से द्रोणाचार्य को घायल कर दिया और कहा, खड़े रहो, खड़े रहो।
तब तो अमेय आत्म बल से संपन्न प्रतापी द्रोणाचार्य ने पुण्य अमर्षशील धृष्टद्युम्न को अपने बाणों से ढक दिया। तत्पश्चात धृष्टद्युम्न का काम तमाम कर डालने की इच्छा से उन्होंने द्वितीय काल दंड के समान एक भयंकर बाण हाथ में लिया, जिसका स्पर्श इंद्र के वज्र के समान कठोर था। अपने ऊपर मृत्यु बनकर आते हुए उस भयंकर तेजस्वी बाण को देखकर धृष्टद्युम्न ने तत्काल ही उसे काट गिराया और द्रोणाचार्य पर बाण दृष्टि आरंभ कर दी। तत्पश्चात द्रोणाचार्य की मृत्यु चाहने वाले पराक्रमशाली धृष्टद्युम्न ने उन पर सुवर्ण और वैदर्य मणि से भूषित अत्यंत वेगशाली शक्ति चलाई। उस स्वर्ण भूषित शक्ति को सहसा अपनी ओर आते देख द्रोणाचार्य ने युद्ध भूमि में हंसते हंसते उसके 3 टुकड़े कर दिए। राजन, अपनी शक्ति को नष्ट हुई देख प्रतापी धृष्टद्युम्न ने द्रोणाचार्य पर पुण्य बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। तब महायशस्वी द्रोणाचार्य ने उस शर वृष्टि का निवारण करके द्रुपद पुत्र के धनुष को बीच में से काट डाला। इस प्रकार धनुष कट जाने तथा सारथी और घोड़ों के मारे जाने पर रथहीन धृष्टद्युम्न हाथ में गदा लेकर रथ से नीचे उतरने लगे। हे भारत, इतने में ही अपने महान पौरुष का परिचय देते हुए द्रोणाचार्य ने तुरंत ही बाण मारकर रथ से उतरते उतरते ही उनकी गदा को भी काट डाला। वह एक अद्भुत सी घटना हुई। तब सुंदर भुजाओं वाले शक्तिशाली वीर धृष्टद्युम्न ने चंद्राकार 100 फुल्लियों से सुशोभित तेजस्वी और विस्तृत ढाल तथा दिव्य एवं विशाल खड्ग हाथ में लेकर द्रोणाचार्य का वध करने की इच्छा से उन पर वेग पूर्वक आक्रमण किया। ठीक वैसे ही जैसे मांस चाहने वाला सिंह वन में किसी मतवाले हाथी पर धावा करता है। हे भारत, उस समय हमने वहां द्रोणाचार्य का अद्भुत लाघव अस्त्र प्रयोग, बाहुबल और पुरुषार्थ देखा। उन्होंने अपने बाणों की वर्षा से द्रुपद कुमार धृष्टद्युम्न को सहसा आगे बढ़ने से रोक दिया, अतः वे बलवान होने पर भी युद्ध में द्रोणाचार्य के पास तक ना पहुंच सके। द्रोणाचार्य द्वारा रोके गए महारथी धृष्टद्युम्न सिद्धहस्त वीर की भांति अपनी ढाल से ही उनके वान समूहों का निवारण करने लगे। उसी समय बलवान महाबाहु भीमसेन सहसा युद्ध क्षेत्र में महामना धृष्टद्युम्न की सहायता करने के लिए आ पहुंचे। राजन, उन्होंने 7 तीखे बाणों द्वारा द्रोणाचार्य को घायल कर दिया तथा द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न को तुरंत ही अपने रथ पर चढ़ा लिया। महाराज, तब दुर्योधन ने विशाल सेना से युक्त भानुमान को द्रोणाचार्य की रक्षा के लिए प्रेरित किया। नरेश्वर, तब आपके पुत्र की आज्ञा से कलिंग देशीय वीरों की वह विशाल सेना तुरंत ही भीमसेन के सम्मुख आ पहुंची। फिर तो रणभूमि में कलिंग देशीय योद्धाओं और महामनस्वी भीमसेन का अत्यंत भयंकर तथा रोमांचकारी युद्ध होने लगा। आज हमने देखा कि किस तरह जो धृष्टद्युम्न है उनका द्रोणाचार्य के साथ सामना होता है और द्रोणाचार्य उसके जो रथी है उसको मार डालते हैं, रथ को, घोड़ों को, सबको मार देते हैं और भीमसेन धृष्टद्युम्न की सहायता के लिए आते हैं और उधर अर्जुन और भीष्म पितामह के बीच में युद्ध चल रहा है। आज इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें,
सब्सक्राइब करें। ओम शांति शांति शांति।